के घर में प्रवेश किया। उस फारसी व्यक्ति जो है भोजन खाने के लिए यीशु मसीह से विनती किया और प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्य लोग उस फारसी नाम का व्यक्ति के घर में गया और भोजन करने बैठ गए। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह के नाम की माते के सारे शिष्य लोग और प्रभु यीशु मसीह भोजन करने के समय में वहां पर एक घटना हुआ। वहां पर उस नगर में, उस एरिया में परमेश्वर के नाम की माते की बैतसैदा उस जगहों में एक पापिनी स्त्री थी, बहुत पाप करने वाली स्त्री थी, व्यभिचारिणी स्त्री थी, अनेक गलत कामों को करने वाली स्त्री थी। वो स्त्री को मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह इस घर में, पापिनी स्त्री के घर में है। वो स्त्री जो है जटमांस का इत्र को लेकर वो यीशु के चरणों के पास आने लगी। पढ़ेंगे उस वचन को, लूका का लिखा हुआ उसका 7वां अध्याय 37 पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि लूका का लिखा हुआ 7वां अध्याय 37 पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है कि उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फारसी के घर में है, भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती और पांव को आंसुओं से भिगाने लगी और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमने लगी, उन पर इत्र मला। प्रभु यीशु मसीह के नाम की माते की वो पापिनी स्त्री जिससे लोग नफरत करते थे, वो पापिनी स्त्री जिससे लोग बहुत नफरत करते थे, लोग निंदा करते थे, अपमान करते थे। छी, ऐसा स्त्री को नहीं छूना चाहिए, वो के लोग दूर दूर रहते थे। वो स्त्री उस घर के पास आकर यीशु मसीह के पांव के पास रोते खड़ी हो गई। रोते 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 वो यीशु के चरणों के पास आकर यीशु के पैरों को आंसुओं से भिगाने लगी। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। यीशु मसीह के पैरों को आंसुओं से भिगाने लगी, रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी, आंसू बहाने लगी और रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को भिगाने लगी और अपने बालों को खोलकर वो यीशु मसीह के पैरों को, आंसुओं को जो बहाया हुआ था उसको पोंछने लगी। और यीशु मसीह के नाम की बात की यीशु मसीह चुपचाप वहां पर बैठा हुआ है और वो स्त्री रोते जा रही है और अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछ रही है और उसके बाद में उन पांवों को, उन पैरों को वो स्त्री चुम्मा दे रही है, पप्पी दे रही है। प्रभु धन्यवाद हो के उन पैरों को पप्पी देते हुए, चुम्मा देकर, वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, बालों को लेकर पोंछते हुए, रहते हुए इत्र को लेकर यीशु के पैरों में डालने लगी। 4 बातों को करने लगी। नंबर 1, आंसू बहाते 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 यीशु मसीह के कदमों को भिगाने लगे। नंबर 2, यीशु मसीह के सम्मुख में अपने बालों को लेकर यीशु मसीह के पांवों को पोंछने लगी। नंबर 3, वो स्त्री यीशु मसीह के कदमों को, पैरों को छूने लगी, पप्पी देने लगी। नंबर 4, उसने लाया हुआ इत्र को जो है यीशु के कदमों में डालने लगी। इन चारों बातों को देखकर
वो इत्र की सुगंध जो है पूरे घर में महकने लगा, सुगंधित होने लगा। और बाइबल का वचन में कहता कि वो फारसी जिस घर में यीशु मसीह आया था भोजन करने के लिए, वो फारसी ये कहने लगा, क्या ये यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता नहीं है? क्या ये यीशु मसीह अपने आप को ये कहता कि मैं परमेश्वर हूं? क्या इसको मालूम नहीं है? क्या ये स्त्री पापी नहीं है? ये स्त्री महादुष्ट है। ये स्त्री को गांव के सारे लोग जो है देखकर निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, लोग उससे दूर जाते हैं। क्या यीशु मसीह को ये सब मालूम नहीं है क्या? बोल के प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न अंदर ही अंदर मन ही मन में सोच रहा है। बाइबल का वचन में आगे यीशु मसीह ने सिमोन से कहा, वो फारसी व्यक्ति से कहा, ए सिमोन फारसी, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, बता दे। उसने कहा कि हाँ प्रभु बोल। यीशु ने कहा कि एक स्वामी के कर्जदार, दो कर्जदार लोग थे। एक कर्जदार 500 दिनार लिया हुआ था। कितना दिनार लिया था? 500 दिनार। इसका मतलब है कि एक दिनार का मतलब है कि एक दिन का पगार। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बात है कि 500 दिनार एक व्यक्ति को दिया गया था और दूसरे व्यक्ति को 50 दिया गया था। दोनों लोग कर्जदार हैं। 50 दिनार लिया हुआ व्यक्ति भी कर्जदार है स्वामी का, और 500 दिनार लिया हुआ व्यक्ति भी कर्जदार है। स्वामी ने उन दोनों को क्षमा कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। यीशु ने सिमोन से कहा कि ए फारिसी सिमोन, 500 दिनार वाले को भी क्षमा किया और 50 दिनार वाले को भी क्षमा किया। अब ये दोनों में से कौन वो स्वामी से ज्यादा प्रेम करेगा? सिमोन फारसी कहने लगा, प्रभु जिसके ज्यादा कर्जा माफ हो गया है वो ज्यादा प्रेम करेगा। सही जवाब दिया क्या? हालेलुया। जिसका ज्यादा कर्जा माफ हो गया वो ज्यादा प्रेम करेगा। यीशु ने कहा कि सिमोन, ये स्त्री जिसके ज्यादा पाप है, ज्यादा बुराई है, इसको मैंने क्षमा किया, इसलिए वो मुझसे ज्यादा प्रेम करती है। हालेलुया, हालेलुया। जब से ये स्त्री आई है, मेरे पैरों को आंसुओं से भिगाया। मैं तेरे घर में आया, लेकिन तूने मेरे पैरों को धोने के लिए पानी नहीं दिया। देख, ये स्त्री जब से आई है, ये स्त्री अपने आंसुओं से मेरे पांव को आंसुओं से भिगा दिया। तूने मुझे पानी नहीं दिया, लेकिन इसने आंसुओं से भिगा दिया। तूने पोंछने के लिए टवल नहीं दिया, लेकिन ये स्त्री ने अपने बालों से मेरे पैरों को पोंछने लगी। तूने मेरे पैरों को चुम्मा नहीं दिया। देख, जब से आई है ये स्त्री, तब से ये स्त्री मेरे पैरों को क्या कर रही है? चुम्मा दे रही है। देख, ये स्त्री मेरे पैरों में इत्र डालकर मेरा आदर और सम्मान किया है। तूने मेरे सर पे भी इत्र नहीं डाला, मेरे पैरों में भी इत्र नहीं डाला। देख, इसने मुझसे कितना प्रेम किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पर आया हुआ सभी लोगों के सामने यीशु मसीह ने उस स्त्री को ये कहा कि ये स्त्री मुझसे ज्यादा प्रेम करती है, और कहने लगा, हे स्त्री,
तेरे पाप क्षमा हुए, जा, चली जा, आनंद से चली जा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की इस धरती में जीवन जीने समय में आप प्रभु यीशु से कितना प्रेम करते हैं। ये मूल्यवान वस्त्र है, मूल्यवान बातें हैं। परमेश्वर के नाम के माध्यम की वो पापिनी स्त्री वहां पर खड़े हुए सभी लोगों से ज्यादा यीशु से प्रेम करने लगी। आज इस धरती में जीवन जीने समय में आपका प्रेम यीशु के लिए कैसा है? आपका प्रेम प्रभु यीशु के लिए कैसा है? वचन में कहते हैं कि मत्थाई के लिखा 22वां अध्याय 37-38 में कहता कि तू अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम कर। यही मुख्य आज्ञा है। बाइबल में अनेक आज्ञा लिखा हुआ है, बाइबल में अनेक आज्ञाओं को लिखा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से प्रेम करो। के प्रभु यीशु मसीह ने पहली आज्ञा और मुख्य आज्ञा दिया है। अनेक आज्ञाओं में से सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा की तू अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु से सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से प्रेम कर। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज आप कितना प्रेम कर रहे हो? आपका प्रेम में कितना वजन है? आपका प्रेम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कितना वचन है? यीशु ने उस स्त्री के बारे में कहा कि जब से आई है मेरे पैरों को आंसुओं से भिगा दिया, जब से आई है मेरे पांव को पोंछ रही है, मेरे पैरों को चुम्मा दे रही है, मेरे पैरों में इत्र डाली है। यीशु ने उसके बारे में तारीफ किया। आज परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज हम यीशु के चरणों में कितना टाइम बैठते हैं, कितना टाइम यीशु मसीह के चरणों में बैठकर कितना टाइम प्रार्थना करते हैं। क्या यीशु के चरणों में बैठकर अपने आंसुओं से यीशु के चरणों को भिगा रहे हैं? क्या यीशु मसीह के चरणों में बैठकर घंटों घंटों आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या यीशु मसीह के चरणों में बैठकर घंटों घंटों बाइबल परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ रहे हो? क्या घंटों घंटों जोश में आकर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो? क्या परमेश्वर के सम्मुख में प्रभु के चरणों में बिताना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की परमेश्वर समय में अपने जीवन में प्रभु के चरणों को पकड़ कर रखिए। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज कई लोग हैं इस संसार में संसार के कार्यों से प्रेम करते हैं, संसार के धन संपत्तियों से प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की संसार का धन और संपत्ति आपको छोड़कर जा सकता है, आपको धोखा दे सकता है आपका धन संपत्ति। हालेलुया। आपके लोग जिनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति, ओ मेरे बच्चे, मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्र लोगों के आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हो वो आपको कभी हर समय में दुख देने वाले लोग बनेंगे, आपके जीवन में धोखेबाज देने वाले लोग बनेंगे। परमेश्वर के नाम के माध्यम कई लोग अपने ही लोगों के द्वारा दुखों को, कष्टों को अनुभव करते हैं। परमेश्वर के नाम के माध्यम की इस धरती में आप किससे भी ज्यादा प्रेम करो वो आपके साथ धोखा देगा, वो आपके साथ चालबाजी करेगा, आपके साथ कहीं ना कहीं आपके विरोध में काम करेगा। इस धरती में जीवन जीने समय में
आप किससे ज्यादा प्रेम करते हो? वो धन, वो संपत्ति जिससे तुम ज्यादा प्रेम करते हो, वो आपको धोखा दे सकता है। जिस पदवी के विषय में आप प्रेम करते हो, मेरा काम, मेरा नौकरी, मेरा पोस्ट, मेरा कंपनी बोल के आप जिस विषयों में आप काम के विषय में प्रेम करते हो, वो कभी ना कभी आपको धोखा देगा। हालेलुया। वो युगान युग के लिए नहीं है, वो एक दिन कामों में रिटायर होना पड़ेगा। हालेलुया। एक दिन धन संपत्ति आपके पास, आपने कमाया, सब कुछ किया, लेकिन वो धन आपके पास नहीं रहेगा। हालेलुया। कष्टों के समय में, कई जगहों में, कष्टों के समयों में, निंदाओं के समयों में, अपमान के समयों में कमाया हुआ धन भी काम नहीं आ सकता। कमाए हुए लोग जिससे ज्यादा प्रेम किए, सुखों में, सुख में, पार्टियों में, शादियों में, अनेक फंक्शन में सब लोग साथ रहे, लेकिन दुखों में कोई दिखाई नहीं दिया। हॉस्पिटल में गिरने के समय में कहाँ गए वो मित्र लोग, कहाँ गए वो सगे संबंधी लोग, कहाँ गए वो सारे जिनसे प्रेम किए, वो कहाँ गए? जीवन में दुखों के समय में, परिस्थितियों के समयों में, आंसुओं के समयों में सब लोग दूर हो जाते हैं। हालेलुया। आज इस संसार में अनेक लोग संसार से प्रेम करते हैं, संसार के चीजों से प्रेम करते हैं, संसार के अनेक मानव जातियों से प्रेम करते हैं। वो प्रेम आपको धोखा दे सकता है, वो आपको समस्याओं में खड़ा कर सकता है। वो पापिनी स्त्री ये जान गई, सबके साथ वो पाप करने समय में, सबके विषयों में विश्वास करने के समय में सब जगह से धोखा मिला उसे, सब जगह से धोखा मिला। वो स्त्री के पास धन संपत्ति ज्यादा है। हालेलुया। वो इत्तर को लेकर आई, इत्तर को लेकर आई। आपको मालूम है इत्तर जो है, अत्तर थोड़ा रहता है, बहुत महंगा मिलता है। हालेलुया। छोटा सा बॉटल 1000 में मिलता है। परमेश्वर के नाम के माथे की महंगा से महंगा अगर इत्तर को लेने जाओगे, सबसे महंगा मिलता है। जब मैं इजिप्ट में था, इत्तर वहां पर बेचने समय में एक इत्तर, इतना सा बॉटल 3,000 रुपया, 3,000 बोलने लगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माते की कई हजार होगा, 10,000, 20,000, 30,000 का इत्तर मिलता। परमेश्वर के नाम की माते की जो इत्तर लगाता है, हालेलुया, वो महान खुशबू फैलाता है। परमेश्वर के नाम की माते की उस स्त्री के पास इतना धन संपत्ति था, लेकिन वो जान गई कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ। इसके लिए उसने मूल्यवान इत्तर को लेकर आकर यीशु के चरणों में डाल दिया। वो इत्तर को डालते ही पूरा घर पूरा महकने लगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की इस धरती में जीवन जीने समय में अपना जीवन को यीशु के चरणों में डाल दे, ताकि परमेश्वर तेरे जीवन को आशीष करेगा, तेरे जीवन को ऊंचाई में लेकर आएगा, तेरे जीवन को बड़ी महिमा से लेकर आएगा। परमेश्वर के नाम की माता की इस धरती में जीवन जीने समय में आप किससे ज्यादा प्रेम करते हो? यदि प्रभु यीशु से प्रेम करोगे, वो प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। वो परमेश्वर यीशु मसीह कहता कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी फेंकूंगा नहीं। वो इमानुएल परमेश्वर तेरे सुख में, तेरे दुख में, तेरे अनेक परिस्थितियों में
वो प्रभु यीशु मसीह इमानुएल बनकर तेरे साथ साथ चलते रहेगा, तेरे साथ साथ चलते रहेगा हर समय में, हर परिस्थितियों में। जब तू आंसू बहाने समय में वो दौड़कर तेरे पास आकर तेरे आंसुओं को आनंद में बदल देगा। जब तू निंदाओं में रहने समय में वो परमेश्वर तेरे पक्ष में रहकर तेरे सारे निंदाओं को ढाकर सम्मान का चादर को लेकर आएगा। तेरे जीवन में जितने भी पाप है उन पापों से लोग नफरत करते होंगे, लोग निंदा करते होंगे, लेकिन उन पापों को यीशु मसीह क्षमा कर तुझे नया जीवन देगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की वो निंदा, वो अपमान वही लोग जानते हैं, उसमें से गुजरे हुए लोग। हालेलुया। वो स्त्री, पापिनी स्त्री जिस एरिया से निकलती थी सब दरवाजे बंद कर देते। परमेश्वर के नाम के माध्यम की उस स्त्री के पाप इतने थे कि प्रभु ने उसे क्षमा किया और तारीफ करने लगा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जब मैं धारावी में था, अनेक पापों में, बुराइयों में था, लोग हमें देखकर दरवाजा बंद करते थे और कहते थे इसके साथ दोस्ती मत करो, किससे भी दोस्ती करो, इसके साथ दोस्ती मत करो, क्योंकि मेरे विषय में कई लोग बातें करते थे। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब प्रभु ने क्षमा कर नया जीवन दिया तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की लोग पलट गए और देखो इसके साथ रह जाओगे, अपने बच्चों को सिखाने लगे। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की जीवन में तुमने कौन से बुरा किया होगा, कौन से भी गलत किया होगा, तुम सर झुकाकर जीवन जी रहे होगा, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह तुझे क्षमा करेगा, तुझे नया जीवन देगा और परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के मार्ग में तू चलते चलते उस परमेश्वर से इतना प्यार कर कि प्रभु तुझे हालेलुया तेरे विषयों में गवाही दे सके स्वर्ग में। हालेलुया, स्वर्ग में अय्यूब के बारे में गवाही दिया गया। परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब के समान कोई भक्तिमान व्यक्ति इस धरती में है क्या? परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु की महिमाओं की अय्यूब के बारे में ओ परमेश्वर में स्वर्ग में एक तारीफ किया गया। आज परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपके बारे में वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने, स्वर्ग में रहा हुआ लोगों के सामने आपका तारीफ करना चाहिए। देखो वो स्त्री मुझसे कितना प्रेम करती है, देखो वो पुरुष, वो व्यक्ति कितना भाई भक्ति में रहकर मुझसे प्रेम करता। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की इस धरती में जीवन जीने समय में केवल यीशु से प्यार करो। हालेलुया, जब तुम यीशु से प्यार करोगे सब कुछ तुम्हारे कदमों में वो परमेश्वर डाल देगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। तुम्हें जो चाहिए ना वो तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। यदि तुम यीशु के कदमों में बैठोगे, यदि तुम यीशु के कदमों में बैठकर यीशु के लिए गीत गाओगे, यीशु के लिए प्रार्थना करोगे, यीशु के लिए आराधना करोगे, वो परमेश्वर से इतना प्यार करो कि परमेश्वर के नाम के माध्यम से सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल करो, परमेश्वर से इतना प्यार करो, चाहे दिनों या रातों और समय में परमेश्वर ने किया हुआ सारे अच्छाइयों के लिए, सारे भलाइयों के लिए प्रभु को धन्यवाद कर। जब तू परमेश्वर को धन्यवाद करेगा, परमेश्वर तेरे जीवन को आशीष करना प्रारंभ करेगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम के बाइबल का वचन में कहता कि यूहन्ना के लिखा 12वें अध्याय में और एक स्त्री थी जिसका नाम था मरियम।
मरियम जो है जटमांस का आधा शेर जो है इत्र को लेकर रखकर यीशु के चरणों में डालकर यीशु के पैरों में बैठकर वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। यीशु ने कहने लगा, जहां जहां मेरे नाम का प्रचार होगा वहां वहां इस मरियम का नाम का प्रचार होगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माता की प्रभु से ज्यादा प्रेम करो। प्रभु से जितना प्यार करोगे, जितना प्रेम करोगे, वो परमेश्वर के सम्मुख में जितना तुम प्रेम करोगे उतना तुम्हारे जीवन में आशीष आएगा। यदि तुम यीशु के कदमों में बैठकर प्रार्थनाओं में भक्ति में अगर तुम छू गए, संसार का सारा खुशियां, संसार का सारा धन संपत्ति तेरे कदमों में, तेरे छोर में डाल देगा। तो मन में आशा रखेगा, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो परमेश्वर तुझे दे देगा। हालेलुया। बस प्रभु से प्रेम करना आरंभ कीजिए। प्रभु परमेश्वर से इतना प्यार कीजिए कि उस परमेश्वर का प्रेम से कभी अलग ना हो जाए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगे, यदि तुम उस परमेश्वर से प्रेम करोगे, हालेलुया, वो परमेश्वर तुम्हारे भंडारों को भर देगा। तुम्हारे जीवन के हरेक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम की मातेंगी, वचन में कहता कि परमेश्वर से जो लोग उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके भंडारों को परमेश्वर प्रेम कर वो परमेश्वर भर देता। नीति वचन लिखा हुआ 8वां अध्याय में कहता कि वो परमेश्वर के पास धन और संपत्ति है। और परमेश्वर के नाम की माता की जो लोग उससे प्रेम करते हैं उनके जीवन में वो परमेश्वर धन और संपत्ति देता है, जिससे मैं अपने प्रेमियों को जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं, परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे, तुम्हारे भंडारों को, तुम्हारे तिजोरियों को, तुम्हारे घरों को वो परमेश्वर आशीषों से, धन संपत्तियों से भर देगा। आज हम परमेश्वर के समूह में परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। आज हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। वो प्रभु यीशु मसीह ने आपसे, मुझसे इतना प्यार किया, वो कलवरी क्रूस के ऊपर अपने समस्त लोगों को बहा दिया, समस्त खून को बहा दिया, सर से लेकर पैर तक समस्त खून को बहा दिया। वचन में कहते हैं कि यीशु मसीह के शरीर में जो आखिरी बूंद था, उस आखिरी बूंद को भी यीशु ने बहा दिया। वो यीशु मसीह ने इतना नहीं, इतना प्यार किया। वो यीशु मसीह ने अपने प्राण को आपके लिए दे दिया प्रेम के खातिर। और आप वो यीशु से कितना प्यार करते हो। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। आप कितना प्यार करते हो यीशु से। आपका प्रेम में कितना वचन है। कई लोग चर्च में आते केवल प्रभु मुझे घर नहीं, मुझे घर दे, मुझे काम नहीं, मुझे काम दे, मुझे संतान नहीं, संतान दे, मुझे ये जरूरत है, वो जरूरत है। आज समय में डिमांड और समय में परमेश्वर से मांग रही है, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं मिलेगा तो नाराजगी बताते हैं, नहीं मिलेगा तो छोड़ देते हैं। ये कैसा प्रेम है। परमेश्वर के नाम के माध्यम के प्रेम वो होता है, परमेश्वर यीशु मसीह तू मुझे कुछ दे या ना दे, मैं तेरे छोड़ में रहूंगा। परमेश्वर मेरे यीशु, तूने मेरे लिए मेरे पाप
परमेश्वर, मैं तुझसे प्यार करता हूँ परमेश्वर, मैं तुझसे प्यार करता हूँ परमेश्वर। के क्या तुम यीशु से प्यार करोगे? क्या यीशु के छोर में बैठकर प्रभु तेरे प्यार के लिए, तेरा प्रेम के लिए मैं सुम्मा देता हूं राजा आपके कदमों को। प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं परमेश्वर, मैं तुझसे प्यार करता हूं परमेश्वर। के क्या आपने कभी यीशु से कहा है क्या आई लव यू माय जीसस? पराया लोगों से देखकर, ओ मनुष्यों को देखकर आई लव यू कहते हैं और वो लोग धोखा देते हैं। परमेश्वर के नाम की बात की प्रभु के चरणों में बैठकर, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं परमेश्वर, मैं तेरे मार्ग में मैं चलूंगा परमेश्वर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे प्यार से अलग नहीं हो जाऊंगा, मैं तेरे प्यार से अलग नहीं रहेगा परमेश्वर। चाहे कितने भी संकट आए, चाहे कितने भी दुख आए, चाहे कितने भी निंदा आए, मैं तेरे प्रेम में बना रहूंगा परमेश्वर, तेरे मार्ग में मैं चलूंगा परमेश्वर। के आपने परमेश्वर समय में कभी आपने प्रार्थना किया क्या? कई समयों में इस संसार के धन संपत्ति से प्रेम करते हैं। संसार का धन संपत्ति वो कचरे के समान है। यदि तुम यीशु की छोर में बैठेगा ना, हालेलुया, तुम्हारे मांगने से बढ़कर वो परमेश्वर तुम्हारे कदमों में डाल देगा। वो परमेश्वर से प्यार करो, जो परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया, जिसने अपने समस्त खून को दे दिया। क्या इस संसार का धन संपत्ति नहीं देगा क्या? ये संसार के घर जायदाद, ये संसार के जो कुछ खुशियां है वो नहीं देगा क्या? वो देगा। जिसने समस्त लहू को ही आपके लिए मेरे लिए दे दिया, वो क्या चीज है जो क्यों ना दे सकता? हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के परमेश्वर से ज्यादा प्यार कीजिए, प्रभु से प्यार कीजिए। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो धन्य लोग हैं। वचन में कहता कि कौन मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता? कई समयों में आपको परमेश्वर का प्रेम से अलग करने के लिए, परमेश्वर का प्रेम से अलग करने के लिए शैतान आपके पास धन संपत्ति लेकर आए। धन संपत्ति लेकर आकर पैसा 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 पैसे के पीछे पड़े हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में नारे दे हुए कई लोग धन संपत्ति के पीछे पड़ गए। मरियम यीशु के चरणों में बैठकर, प्रभु तू मुझे चाहिए परमेश्वर, तू मुझे चाहिए परमेश्वर। मरियम कहने लगी परमेश्वर तू मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तू चाहिए परमेश्वर। तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे साथ है तो सब कुछ है। वो के मरियम प्रभु के चरणों में बैठी हुई है, लेकिन मार्था जो है अपने कामों में बिजी है, अपने कार्यों में, धन संपत्तियों में बिजी है, अपने भोजन बनाने में बिजी है। कई लोग संसार से प्रेम कर रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, क्या बनाएंगे, क्या पहनेंगे, ओ कल कितना घंटा काम करना है, कल कितना कमाना है, वही दुमकी में है। लेकिन परमेश्वर के नाम के माध्यम की मैं कब मैं जोश में जाऊं, मैं कब परमेश्वर की आराधना करूं, मैं कब परमेश्वर में मैं प्रार्थना करूं। परमेश्वर ने 24 घंटा दिया है, उन 24 घंटे में आप कितना घंटा प्रार्थना करते हो? धन्य है वे लोग घंटों घंटों परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्यास होना चाहिए, प्रेम का प्यास होना चाहिए। अगर प्यार का भूख है
वो रात को भी उठकर वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर यीशु से बातें करेगा। प्रभु धन्यवाद हो, तूने किया उपकार को धन्यवाद करता हूं, आपका प्यार के धन्यवाद करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रेम वो होता है दिनों रातों परमेश्वर में प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। किसी ने कहा कि प्यार अंधा होता है, आप किसके लिए अंधे हो गए? संसार के प्यार मोहब्बत में आप अंधे हो गए क्या? यीशु के प्यार के लिए आप दीवाना बन गए क्या? आप पागल हैं क्या? पौलुस प्रभु का वचन देने समय में राजा कहता कि ये पौल तुम पागल हो गए यीशु के लिए। पौलुस कहते कि यस मैं पागल हो गए, मैं पागल हो गए फेलिक्स राजा, मैं पागल हूं, मैं यीशु के लिए पागल हूं। मैं आज हम यीशु के लिए पागल होना है, दिन में हो रात में हो यीशु का प्यार दिखाई देना चाहिए। वो परमेश्वर के नाम की माता की, परमेश्वर के नाम की माता की बाइबल जो है वो प्रेम संदेश, प्रेम पत्र है। वो परमेश्वर ने आपको प्रेम पत्र दिया है। अगर आप उस परमेश्वर से प्रेम करते हो तो प्रेम पत्र तुम पढ़ते 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 दिनों रातों अपने उस प्रेम पत्र को पढ़ोगे। परमेश्वर के नाम की माता की, जो प्रेम करता है वो ईश्वर के चरणों में बैठकर घंटों घंटों बातें करता है। संसार के प्रेम करने वाले दो लोग, प्रेमी जोड़ी लोग जो है, जिधर मन तक उधर बैठ के बातें करते रहते घंटों घंटों। संसार के प्रेम के लिए पागल हो गए, संसार के धन संपत्ति के लिए प्यार में पागल हो गए। लेकिन परमेश्वर के नाम के माता की, यीशु का प्रेम के लिए आप पागल हैं क्या? यीशु के लिए मैं दीवाना हूं, मैं यीशु के लिए मैं पागल है। मेरे गांव के लोग, मेरे सगे संबंधी लोग कहने लगा, जोशुआ तू पागल है, तू अपने 12 एकड़ जमीन को भेज दिया, घर को भेज दिया, चर्च के लिए जगह लिया, तू पागल है। मैंने कहा कि यस मैं पागल हूं, मैं यीशु के लिए मैं पागल है। परमेश्वर के नाम की माता की, आज हम जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर से इतना प्यार करना चाहिए कि प्यार में पागल होना चाहिए। हर समय में दिनों रातों प्रेम 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 प्रेम। जब भी समय मिला प्रार्थना करेगा, जब भी समय मिला बाइबल पढ़ेगा, जब भी समय मिला मैं परमेश्वर का उपस्थिति में रहेगा। आप कितना प्यार करते हो ईश्वर से? अगर तुम्हारा प्रेम वचन है, संसार का एक वाटी और परमेश्वर का एक वाटी तराजू रखा गया है, आप संसार से ज्यादा प्रेम करते हो क्या? या नहीं तो यीशु से ज्यादा प्रेम करते हो क्या? हालेलुया। संसार 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 के लोग जो है बस कब्रिस्तान तक आएंगे। हालेलुया। मेरा यीशु कब्रिस्तान तक ही नहीं, मरने के पश्चात प्रभु तेरे आत्मा को स्वर्ग में ले जाकर, स्वर्ग में यीशु के साथ साथ तो चलेगा, यीशु के साथ साथ तो फिरेगा, यीशु के साथ साथ तो बातें करेगा। परमेश्वर का प्रेम में पागल होना है। अब्राहम पागल हो गया, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, सबसे बड़ा धनवान बना दिया। अनोख परमेश्वर के लिए पागल हो गया। अनोख जो है 300 वर्ष, कितना वर्ष?
300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। बस दिनों रातों प्रार्थना प्रार्थना, काम करते जा रहा है, प्रार्थना करते जा रहा है, काम करते जा रहा है, परमेश्वर से प्रेम करते जा रहा है। परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, अनोखे साथ सब कुछ है, फिर भी ज्यादा प्रेम वो परमेश्वर से कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर ने अनोख को जो है मौत नहीं दिया, उस परमेश्वर ने उसे उठाकर स्वर्ग में ऐसे जिंदा लेकर गया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपका प्रेम कितना है, आपका प्रेम मालूम पड़ता है कि आप कितना घंटा प्रार्थना करते हैं। आपका प्रेम मालूम पड़ता है कि आप कितना दिन उपवास में रहकर प्रार्थना करते हो। आपका प्रेम उसी में मालूम पड़ता है कि आप चर्च में कितना संडे आप चर्च में आते हो। जो परमेश्वर यीशु से प्रेम करता है वो हर संडे चर्च में समय पर आएगा, हर संडे चर्च में आएगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माध्यम की जो परमेश्वर से यीशु से प्रेम करता है वो हर संडे चर्च में आकर वो परमेश्वर का भय भक्ति में चलेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर से यीशु से प्रेम करता है वो परमेश्वर में हर दिन बाइबल पढ़ेगा। वो जो यीशु से ज्यादा प्रेम करता है वो रोज प्रार्थना करता है। हालेलुया, उसके चरणों में बैठ जाइए। यीशु के चरणों में जब तुम बैठोगे, यीशु के चरणों को चुम्मा दोगे तो तुम्हारे कदमों में समस्त धन संपत्ति को लेकर आएगा। ये मेरा चैलेंज है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जो ज्यादा प्रार्थना करता है, ज्यादा यीशु से प्रेम करता है, वो सबसे बड़ा धनवान है। परमेश्वर से आशीष करेगा, फलवंत करेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके मस्तक को ऊंचा उठाएगा। जिसका माथा यीशु के चरणों में प्रार्थना करते करते दिखेगा, यीशु के चरणों में दिखेगा, उसके मस्तक को परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। जिसके हाथ यीशु मसीह के समूह में प्रार्थना करते हुए आराधना करते हुए रहेगा, वो किसी के सामने कर्जा लेना नहीं, कर्जा देने के समान बनेगा। वो परमेश्वर उसे इतना आशीष करेगा। प्रार्थना 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 प्रार्थना। मरियम को पूछो वो कितना प्रार्थना करती है। मरियम जो है घंटों घंटों यीशु के चरणों में पड़ा रहती है, खाना भूल जाती है, सब कुछ भूल कर प्रभु के चरणों में बैठ जाती है। धन्य है वे जो प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं। कोर्नेलियुस प्रभु के चरणों में बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था। प्रभु का स्वर्गदूत आ गया और कहने लगा, तेरा प्रार्थना, तेरा विनंतियां सुन लिया गया है, तेरे जीवन में आशीष आने वाला है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की कई लोग सालों से चर्च में आ रहे हैं, बढ़ोतरी नहीं है। चर्च में आने से ही कुछ नहीं होता, यीशु से प्रेम करना जरूरी है। घंटों घंटों प्रार्थना करना। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, प्रेम प्रेम, बाइबल बाइबल, प्रार्थना बाइबल प्रार्थना। परमेश्वर के नाम के माध्यम की 8 घंटा काम किया क्या, बाकी का 16 घंटा बचा। 16 घंटे में से आप कितना घंटा प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु के चरणों में बैठना जरूरी है। अगर तुम प्रार्थना में बैठोगे नहीं, प्रभु के चरणों में बैठोगे नहीं, तुम्हारा जो भी परिश्रम है सब कुछ व्यर्थ होगा, व्यर्थ होगा।
एक बहन कहने लगी, पास्टर मैसेज आया कि काम पे जाने का, बैठने के लिए फुर्सत नहीं। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 7 बजे 8 बजे तक काम 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 काम। मैंने कहा कि किसके लिए कमा रही है, किसके लिए कमा रही है? पति के लिए? पति दारू पीता है और तुझे मारता है। बच्चों के लिए? बच्चे तेरी बातों को सुनते नहीं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माध्यम की यदि तू परमेश्वर में चरणों में बैठकर प्रार्थना करेगा और काम पे जाएगा तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की तेरे घर के लोग, तेरा पत्नी, तेरा पति, तेरे बच्चे तेरा आदर सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का चरणों में बैठकर जो अभिषेक को लेकर तू उठेगा, वो अभिषेक लोगों को बदल देगा। हालेलुया, वो अभिषेक लोगों को बदल देगा, तेरे शत्रुओं को मित्र बना देगा, तेरे विरोध में रहा वो लोग बदल जाएंगे। प्रार्थना का शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य को प्रार्थना का सामर्थ्य को लेना है, उठना है और कामों को करना है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की माध्यम की प्रार्थना नहीं चाहिए कुछ लोगों को। चर्च में आने का नहीं है, खाली घर चाहिए, काम चाहिए, बच्चा चाहिए। हालेलुया, सोनार की दुकान में ये लोग जाकर खाली डब्बा मांगने वाले हो गए। हालेलुया, सोनार की दुकान में जाकर कई लोग सोना नहीं मांगते, क्या मांगते हैं? डब्बा मांगते हैं। कई लोग चर्च में भी आकर क्या मांगते वाले में? डब्बा जैसा चीजों को, मुझे घर चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अरे मेन मूल्य मेरा प्रभु के समूह में सोना, डब्बा तो फ्री में दिया जाएगा। सोने के साथ में क्या है? डब्बा फ्री मिलेगा क्या नहीं? मिलेगा क्या नहीं? सोना खरीदने के बाद में, डब्बा मिलने के बाद में, मेरे घर में एक नेकलेस है, एक डब्बा मिलेगा क्या और एक डब्बा एक्स्ट्रा वो देगा क्या नहीं? अरे बोलिए, अरे लूटना है इसे। हालेलुया, अरे क्या एक ही पॉकेट देते, 2 पॉकेट देने का ना? क्या एक ही थैली देते, 2 थैली देने का ना? वो फ्री में आपको देगा क्योंकि आपने सोना खरीदा है। वैसे ही जब तुम चर्च में आकर यीशु तुम मुझे चाहिए, तू मुझे चाहिए परमेश्वर, तू मुझे चाहिए वो के तेरा प्रेम में मैं रहना चाहता हूँ, तेरे चरणों में मैं रहना चाहता हूँ के प्रभु के चरणों में रहिए। प्रभु के सुर में तुझे क्या चाहिए वो सब कुछ तेरे चरणों में लेकर आकर डाले। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। एक म्यूजियम लगाया हुआ था परमेश्वर के नाम के माध्यम की, अनेक वस्तुओं का म्यूजियम परमेश्वर के नाम के माध्यम की अलग अलग रखा हुआ था और बोला गया कि सब कुछ फ्री। क्या है? अरे बोलिए, सब कुछ फ्री है, लेके जाओ इस म्यूजियम में, जो कुछ है लेके जाओ। सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है। हालेलुया, जो चाहिए, पीतल है, जो भी आपको चाहिए सब सामान पड़ा है। टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, सब कुछ फ्री है, लेके जाओ। थैली लेके आने का, तुम खुद उठा के लेके जाने का। 4 लोग आए तो 4 थैली लेके जाओ। तुम्हारे पास इतना दम है वो फ्रिज उठाने का, उठा कर लेके जाओ, फ्री है वो के डाल दिया। हालेलुया, 4 मित्र लोग, सुनिए, हालेलुया, 4 मित्र लोग उस गए। 4 मित्र लोग जाकर परमेश्वर के नाम के माध्यम के बड़े गोनी, कौन सा गोनी? बड़ा गोनी को लिए और परमेश्वर के नाम के माध्यम को चले गए, अंदर चले गए।
और परमेश्वर के नाम के माध्यम की किसी ने सोना भरने लगा। क्या भरने लगा? सोना थैली में भरने लगा। एक मित्र जो है चांदी भरने लगा, चांदी। एक मित्र जो है पीतल भरने लगा। हालेलुया। बढ़ते गए। एक मित्र जो है चुपचाप हृदय से देख रहा है, मुझे क्या जरूरत है। हालेलुया। देखते वहां पर एक छोटा लड़का था। क्या था? छोटा लड़का उधर एक जगह में खड़ा किया था। तो उसने पूछा, उस मैनेजर से पूछा, क्या ये लड़का भी फ्री है क्या? बोला हाँ, ये भी फ्री है। हालेलुया। उस बच्चे को लिया और अपनी सीने से लगाकर कहने लगा, ये चाहिए मुझे। अरे सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, जवाहरात है, क्या क्या मूल्यवान चीजें, वो लेके जाइए। इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं, मुझे यही चाहिए, ये लड़का चाहिए मुझे। और 3 मित्र लोग सोना लेने में, चांदी लेने में, जेवरात लेने में, अनेक पीतल के वस्तुओं को लेने में गोनी भरने और गोनी भर के लेकर आए। हालेलुया। लेकर उधर रख दिए और बोला, क्या ये हम लोग लेके जा सकते हैं? हाँ, लेके जाओ। 3 मित्र लोग गोनी भर के इस थैली में डाल, कंधे में डालकर जा रहे हैं। 3 मित्र लोग गेट के बाहर आ गए। उस बच्चे को लिया हुआ व्यक्ति जो है उसने भी बाहर आ गया। 3 दोस्तों निंदा किया, अरे पागल है क्या, बच्चे को उठाकर लेकर आए तो? हाँ, देख हमने सोना ले लिया, चांदी लिया, मोती लिया, हम लोग घर बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो सब कुछ बनाएंगे, वो के बोलने लगे। उस मित्र ने कहा कि नहीं, मुझे बच्चे चाहिए। वो बच्चे को लेके और तो नीचे जाने के बाद में 4 कमांडोस लोग दौड़ कर आ गए। रुको ओके, भाग कर आ गए। वो 3 लोग जो सोना चांदी मोतियों को लिए हुए थे, वो लोग बोला तुम जाओ, इसको रहने दो। हालेलुया। वो लोग भी नहीं जाते हुए रुक गए। क्या है, क्यों बच्चा? हालेलुया। तुमने बच्चा लिया है ना, चलो वापस चलो अंदर। हालेलुया। बच्चे को लेके घर गए और परमेश्वर में इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, बड़े पेपर्स के ऊपर साइन किया गया और बोला, ये बच्चे को जो कोई लेगा, ये समस्त म्यूजियम में जितना ही 4 माला का बिल्डिंग में जितने भी धन संपत्ति जो भी है, वो सब कुछ उसका होगा। हालेलुया। ये बच्चे को जो कोई लेगा, इस म्यूजियम में 4 माले के बिल्डिंग है, ये म्यूजियम में जो कुछ है वो सब कुछ उसका है। वो बोलो वाह, क्या बात है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि जो 3 दोस्त लोग बाहर निंदा कर रहे थे, क्या तू पागल है, बच्चे को लिया, क्या पागल है तू, बच्चे को लिया। वो लोग बोले अक्का बक्का हो गया, अरे वाह। हालेलुया। उस बच्चे के साथ समस्त धन संपत्ति, समस्त बिल्डिंग, सब कुछ दे दिया गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की वो आकाश और धरती को बनाया परमेश्वर, इस संसार में समस्त चीजों को रखा है, अपना बेटा यीशु मसीह को भी रखा है। धन्य है वे जो यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। अनेक लोग चर्च में आते हैं, परमेश्वर मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। जिसने कहा कि प्रभु मुझे यीशु का प्रेम चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मैं दीवानी यीशु के लिए, मैं दीवाना यीशु के लिए, यीशु के लिए
जो लोग दीवाना बनकर यीशु से प्रेम करते हैं, सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से, वो सब कुछ संसार का समस्त धन उसके कदमों में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। वो बालक, वो बच्चा धन है, वो बच्चा ही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो कोई यीशु को प्राप्त करेगा, जोरदार बजाएंगे, जो कोई यीशु को प्राप्त करेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा, संसार में सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। तुम यीशु के पास प्रेम में रहोगे, तुम एक घर मांग रहे हो, 2 घर दे देगा। हालेलुया। अन्ना ने चर्च में आकर प्रभु रोने लगे, प्रभु तू मुझे चाहिए, मुझे एक बच्चा दे। कितना दे? एक बच्चा दे। प्रभु ने एक बच्चा ले, आधा डजन ले ले। कितना डजन? अरे आधा डजन देगा तुमको, एक बच्चे के लिए रोते हो। एक घर नहीं, एक घर ले, 4 घर ले ले। एक गुंडा जमीन में, एक गुंडा 4 गुंडा ले ले। हालेलुया। ये सब कुछ कब होगा? जब तुम यीशु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करोगे, जब तुम यीशु से ज्यादा प्रेम करोगे, यीशु के लिए पागल बनोगे, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन को आशीष करेगा। यीशु का प्यार के समय में कुछ भूखने लगेगा, कुछ प्यासने लगे, बस परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। चेन्नई में इसी के फ्रांस वचन दे रहा था, 5 घंटा वचन दिया। कितना घंटा? आप रुकोगे 5 घंटा वचन देगा तो? 5 घंटा वचन दिया। सुबह 9 बजे चालू हो गया, ये गीत आराधना होके फिर वचन चालू हो गया 4 बजे। हालेलुया। 11 बजे वचन चालू हो गए तो बराबर 4 बजे खत्म कर दिया। हालेलुया। सब लोग भूख लगा, वो सब लोग भाग गए। वो परमेश्वर को प्रसन्न, इतना अभिषेक था, मैं उधर ही बैठ गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे आशीष चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे तू चाहिए परमेश्वर। ये 10 दिन में अपने परिवार को, अपने चर्च को, सबको छोड़कर तेरे कदमों में बैठा हूं। तू मुझे चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए। प्रार्थना। उधर ही कुर्सी में बैठ कर प्रार्थना। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर का अभिषेक ऐसा था, अभिषेक एक महिमा से भरा हुआ सामर्थ्य है। मेरे प्रिय प्रभु के चरणों में बैठिए, कुछ बातों को परमेश्वर बताएगा, आपके कामों में किस तरह तरक्की पाना है। परमेश्वर में जब तुम रात में बैठेगा, परमेश्वर तुम्हारे बिजनेस के विषय में बताएगा, किस तरह तुम्हारा बिजनेस को तरक्की करना है। परमेश्वर के समय में जब तुम बैठोगे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन के विषयों में कई बातों को बताएगा क्या करना है। हालेलुया। बस प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना। जितना तुम संसार का प्रेम का वो प्लेट ऊपर जाएगा और परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कर वो प्लेट तराजू नीचे आएगा। जितना ज्यादा वचन परमेश्वर का प्रेम के लिए है, हालेलुया, परमेश्वर उस तराजू में आपको बिठाएगा। और जितना तुम परमेश्वर में चरण में बैठे हो, उतना धन संपत्ति आपको देगा। देखा है हमारे भारत देश में एक जगह में दूल्हा को बिठाते हैं और बाजू में पैसा, कपड़ा, देखा है हम लोग, एक साइड में धन खाते उठा सकते हैं, आप देख सकते हैं, वो सब सामान रखते रहते हैं, पैसा रखते हैं, सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, सब कुछ रखते। जैसे ही दूल्हा राजा का खाटा जो है ऊपर जाता है और ये धन संपत्ति का खाटा नीचे आता है, तब वहां पर विवाह होता है। वैसे जितना तुम परमेश्वर चरण बैठोगे, उतना धन संपत्ति
तुम्हारे वचन के अनुसार परमेश्वर तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। सब लोग बोलेंगे व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर में किया गया परिश्रम, थोड़ा जोर से बोलेंगे, परमेश्वर में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना तुम प्रार्थना करोगे उतना आशीष आएगा। जितना तुम परमेश्वर के मंदिर में बैठोगे उतना आशीष आएगा। जितना तुम बाइबल पढ़ते बैठोगे तो उतना आशीष आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के चरणों में बैठकर बस प्रार्थना कर कीजिए। आपको रात को 3 बजे परमेश्वर उठाएगा, उठाएगा, उठाएगा। धन्य है वे जो उठकर प्रभु का स्तुति करते हैं। धन्य है वे जो रात पूरा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति को उठाता है, उठ गिटार बजा और परमेश्वर की आराधना कर। वो गिटार बजाते हुए रात को 2 बजे 3 बजे धन्यवाद का स्तुति करते हैं। प्रभु का महिमा, प्रभु तू महान है, तेरा प्यार सागर से भी गहरा है। वो प्यार के विषयों में गीत गाएंगे। हालेलुया। उस परमेश्वर का नाम बढ़ाई करो। तू प्यार का सागर है परमेश्वर, तू दया का सागर है, तू करुणा निधन परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अति विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने मुझसे प्रेम कर अपने समस्त लहू को बहाया। मेरे परमेश्वर तेरा प्रेम के लिए धन्यवाद हो कि उस प्रेम के विषयों में गीत गाइए। उस परमेश्वर का प्रेम के विषयों में गीत गाइए। वो परमेश्वर तेरा प्यार सागर से भी गहरा है। उस परमेश्वर का प्रेम के विषयों में गीत गाइए। उस परमेश्वर के भलाई के निमित्त गीत गाइए। वो परमेश्वर प्रसन्न होकर तुम्हें आशीष देगा। तुम्हारे लिए मार्ग खुल जाएंगे। तुम्हारे कई सालों से जो काम नहीं हो रहा है वो काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए श्रेष्ठ गीत में लिखा गया है कि हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। विलाप गीत में पूरा का पूरा श्रेष्ठ गीत में, विलाप गीत में जो है समस्त विषयों में प्रेम 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 प्रेम। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के बाइबल का वचन में कहते हैं कि सबोपदेश ग्रंथ पढ़ोगे तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रेम के बारे में लिखा गया। श्रेष्ठ गीत के बारे में पढ़ोगे परमेश्वर के नाम के माध्यम के प्रेम 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 प्रेम। वचन में श्रेष्ठ गीत में प्रेम का पत्र लिखा हुआ है। हालेलुया। वचन में कहते हैं कि मेरा प्रेमी गोरा है, मेरा प्रेमी 10,000 में उत्तम है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि क्या मालूम है मेरी बीवी गोरी गोरी पतली पतली है, रेशम बाल है। किसी ने कहा कि मेरा पति बाप रे भरा हुआ बाल है, एकदम शूरवीर है, ओ अट्ठा कट्टा है। लेकिन मेरा प्रेम यीशु के बारे में कहता हूं कि वो 10,000 से भी उत्तम है। ఆయన ధవన వర్ణుడు, ఆయన రత్న వర్ణుడు, పదివేలలో అతి శ్రేష్ఠుడు। हालेलुया। वो मेरा प्रेमी लाल है, मेरा प्रेमी गोरा है, 10,000 में श्रेष्ठ है। उसके जैसा कोई गोरा नहीं है, कोई भी सुंदर नहीं है उसके जैसा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की मेरा यीशु सबसे महान परमेश्वर को के प्रेम के बारे में कहोगे, सचमुच आपका हृदय में प्रेम उमड़ना चाहिए।
हालेलुया। उस प्रेम के बारे में, यीशु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में किसी को सुसमाचार देना है और लोगों को यीशु के चौड़ में लेकर आना है। यीशु का प्रेम को जानिए, यीशु का प्रेम को जानिए, यीशु का प्रेम को जानिए बोल के यीशु के चौड़ में लेकर आना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं दीवाना यीशु के लिए, मैं दीवानी यीशु के लिए। प्यार के लिए तुम क्या कर सकते हो? यीशु का प्यार के लिए तुम क्या करोगे? हालेलुया। मैं अपने प्राण को भी दे सकता हूं। क्या आपके अंदर ऐसा धैर्य है? मैं अपने प्रभु यीशु का प्रेम के लिए अपने जान को भी दे सकता हूं। है ऐसा कोई है? परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु मैं तेरे प्यार के लिए इतना प्यार करता हूं, तेरे लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार हूं। 12 अपोस्तलों ये निर्णय लिया। पौलुस उसमें से एक अपोस्तल। हालेलुया। इस्कत यहूदा मरने के बाद में परमेश्वर ने पौलुस को चुन लिया। हालेलुया। 12 अपोस्तलों यीशु का प्रेम के बारे में लोगों को बताने लगे, यीशु का प्रेम के बारे में लोगों को सुसमाचार देने लगे और परमेश्वर के नाम के माध्यम की अनेक लोगों को प्रभु के भवन में लेकर आए और यीशु का प्रेम के लिए अपने प्राण को निछोड़ दिया। थोमा उनमें से 12 शिष्यों में से थोमा हमारे भारत देश में आकर यीशु का प्रेम के लिए अपने प्राण को दे दिया। वो होता है प्रेम। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। चर्च में छोटा मोटा झगड़ा हो गया, मैं चर्च में नहीं आऊंगी, मैं चर्च में नहीं आऊंगी, मैं चर्च में नहीं आएगा। तुम यीशु के लिए आ रहे हैं कि उसके लिए आ रहे हैं? इसका मतलब है कि तुम उसके लिए आ रहे हैं, इसके लिए तुम छोड़ दिया, इसके लिए यीशु को छोड़ दिया। हालेलुया। अरियल विलिश में एक व्यक्ति है, वो बोलते कि पहले मैं चर्च में जाता था, सब कुछ। एक व्यक्ति ने मैंने वैसे किया, वैसे किया, वैसे किया। अरे छोड़ना उसके बारे में। तू उसके लिए आ रहा था क्या? तू यीशु के लिए आ रहा था। हालेलुया। मैं यीशु से प्रेम करता हूं, कौन मुझे अलग करेगा? हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की यीशु मसीह के लिए मार खाने के लिए भी तैयार हूं मैं। हालेलुया। यीशु मसीह के प्यार के लिए सब कुछ सहने के लिए भी तैयार हूं मैं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की सगे संबंधी खींच रहे मच्छा, लेकिन परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के प्यार के लिए वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के प्यार के लिए आ जाएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। अपने प्राण को यीशु के लिए अर्पण कर दे। प्रभु मेरा जीना मरना सिर्फ तेरा ही है। मैं जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए। प्रभु मैं तुझसे प्रेम करूंगा, सबसे ज्यादा यीशु से मैं प्रेम करूंगा। बाद में बीवी बच्चे काम परिवार सब बाद में। पहला किससे प्रेम करेगा? यीशु से प्रेम करेगा। हालेलुया। यीशु से प्रेम करेगा, सबसे ज्यादा यीशु से प्रेम करेगा। उसके बाद में बीवी या पति या बच्चे या काम या सगे संबंधी सब बाद में। पहला कौन? यीशु। ये उंगली है तो ये 5-4 उंगली काम करेगा। ये उंगली नहीं है समझो। हालेलुया। ये उंगली कट गया समझो, इसको उठाना है तो कैसे उठाना पड़ेगा? ऐसा उठाएगा। हालेलुया। पानी कैसे पियोगे? खाना कैसे खाओगे? ऐसे चम्मच। ये रहेगा तो खाना को बराबर खा सकते हैं, इसको बराबर उठा सकते हैं। कितना वजन करेगा तो उठा सकते हैं। परमेश्वर के नाम की बात है कि
प्रभु से प्रेम नहीं करोगे, संसार के धन संपत्ति से, संसार के लोगों से, संसार के कामों से प्रेम करोगे, सब कुछ तुम्हारा व्यर्थ है। प्रभु से प्रेम करो। हालेलुया। हर संडे चर्च में कैसा आना चाहिए? जिसको प्रेम है, हालेलुया, वो क्या करेगा? दौड़ के आएगा, मैं चर्च में जा रहा हूं। हर समय चर्च में आएगा, हर समय में प्रार्थना करेगा, हर समय में बाइबल पढ़ेगा, हर समय में परमेश्वर के सम्मुख में बैठा रहेगा। तुम्हारा घर परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए। तुम्हारा घर में हमेशा लगातार एक जगह में प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, हमेशा प्रभु के उपस्थिति का बाइबल पढ़ना 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 पढ़ना। हालेलुया। तुम्हारा घर परमेश्वर की उपस्थिति से भरना चाहिए। मैं ज्यादातर पीछे का रूम में रहता हूं, हालेलुया, बस प्रार्थना करते ही रहता हूं। हालेलुया। बस प्रभु के चरणों में बैठना, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए कई पास लोग पीछे के रूम में आते हैं, बस ऐसा लगता है कि हम लोग यहीं पर रहे। हालेलुया। प्रार्थना, तुम्हारा घर जो है परमेश्वर को उपस्थिति से भरना है। तुम्हारा घर, जब तुम प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, तुम्हारे घर में परमेश्वर गीत लगेगा, तो वहां पर परमेश्वर आएगा। तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? परमेश्वर में स्वर्ग बन जाएगा। टीवी है, परमेश्वर का वचन लगाइए, परमेश्वर गीत लगाइए, वो छोड़ के कौन सा तो वो पिक्चर लगा के, कौन सा तो वो पिक्चर का गाना लगा के। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की उन सभी से मन फिराओ, आप प्रभु के चरणों में बैठो, अपने परिवार को बैठना सिखाओ। परमेश्वर भविष्य बनाएगा। तुम सोचने से बढ़कर, मांगने से भी बढ़कर वो परमेश्वर भविष्य बनाएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की प्रभु के चरणों में रहो, बस प्रभु तुम्हारे जीवन को आशीष करते रहेगा। हालेलुया। आओ हम प्रभु के चरणों में बैठना है। हालेलुया। आओ हम प्रभु के उपस्थिति में बैठ जाए, बहुत सारी बातों को सीखे। हालेलुया। संसार की बातों को छोड़ दीजिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाइए। हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, आओ हम घुटने में आकर प्रार्थना में बैठ जाएंगे। आइए सभी लोग प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू मुझे चाहिए।